Lesson class. Next we talk about commensalism. Commensalism, it is relationship between two individuals in which one species is or one individual is benefited and the other is almost unaffected, neither benefited nor harmed. The species that drive nutrition, और जिसको बेनिफिट मिलता है उसको कमेंसल बोलते हैं और दूसरी स्पीसीज़ को होस्ट बोलते हैं। देन बेनिफिट क्या क्या मिलता है कमेंसल को? यूजली गेट फूड फ्रॉम इट्स होस्ट। एक कमेंसल में गेट शेल्टर, राइड, स्पोर्ट इन एडिशन टू फूड। एग्जाम्पल करेंगे हम, पहले तो अपना ही करेंगे। ई कोलाई, एंटमीबा कोलाई, ये कमेंसल है लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग में, गेटिंग फूड, शेल्टर एंड राइड। फिर हम करेंगे सेकंड, पायलट फिश एंड शार्क। पायलट फिश न्यूक्रेट्स बोलते हैं इसको, NAUCRATES, और शार्क, पायलट फिश शार्क के साथ साथ चलती है, कंपनी करती है उसको फ्री स्विमिंग मैनर में। और जो पीसेस शार्क के टुकड़े, जो शार्क के फूड के टुकड़े वगैरह गिरते हैं जब वो प्रे को टीयर करती है, उसी से अपना गुजारा करती है। सक्कर फिश एंड शार्क। सक्कर फिश यहाँ अटैच हो जाती है टू द अंडर साइड ऑफ शार्क बाय मीन ऑफ सक्कर विच आर लोकेटेड ऑन इट्स हेड। इट राइड अलोंग फिक्स टू शार्क, शार्क के साथ राइड कर रही है, बट ओकेजनली डिटैच इटसेल्फ लॉन्ग एनफ टू कैप्चर द फ्रेगमेंट फॉलिंग ऑफ फ्रॉम द शार्क प्रे। शार्क प्रे से जो भी सेगमेंट गिरते हैं फूड के, उनको ये खाती है। फिश एंड सी कुकुम्बर, यहाँ जो कमेंसलिज्म है इसमें फ़िश का साइज़ स्मॉल होगा और फिश का नाम बता देती हूँ आपको, फायर एसेफर, FIER, ये सी कुकुम्बर के क्लोइका में रहती है। क्लोइका इज़ द पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। टाइम टू टाइम इमर्ज करती है टू फीड एंड रिटर्न टू द क्लोइका। बार्निकल एंड वेल, barnacle leaf attached to the body of whale using the latter only for space. Fish and sea urchin, tropical fish है Aeoliscus, AEOLISCUS, live among the spine of sea urchin. Spine protect the fish from predator and sea urchin is not affected. फिर हम बर्ड और ट्री का एग्जांपल लें। बर्ड ट्री पे रेस्ट कर रहे हैं, इसमें ट्रीज आर नॉट अफेक्टेड। एपीफाइट का एग्जांपल लें। एपीफाइट होते हैं जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो कर जाते हैं। एपीफाइट स्मॉल हैं, ग्रीन हैं, न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट हैं, फिर होस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बैक्टीरिया एंड ह्यूमन स्किन, अगर हम अपनी स्किन की बात करें, देयर आर 1000 ऑफ बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया होते हैं स्टेफाइलोकोकस यूरियस, AUREUS। इनको हैबिटेट मिलता है और फूड की फॉर्म में ये हमारे स्किन की स्केल लेते हैं, तब स्किन की अपर लेयर जो कि केराटिनाइज लेयर होती है। कैटल इग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल, जब कैटल ग्रेज करती है तो उसके चलने से जो घास फ्लश ऑफ होती है, उसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है, ग्रास ऊपर हो गए या फिर और इंसेक्ट हो गए, उससे कैटल इग्रेट अपना काम चलाती है। सी एनिमोन एंड क्लाउन फिश, ये भी कमेंसलिज्म है। क्लाउन फिश लिव बिटवीन द स्टिंगिंग टेंटेकल ऑफ सी एनिमोन, स्टिंगिंग टेंटेकल के बीच में रहती है क्लाउन फिश। सी एनिमोन आपको पता है किस फाइलम से बिलोंग करता है और उसको प्रीडेटर से बेनिफिट मिल जाता है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम द predator. Next is protocooperation. It is the association between two species, each of which is benefited by the presence of other, but can live equally well without association. यहाँ एक बात पे आपने ध्यान रखना है, अगर ये दोनों स्पीसीज़ एक दूसरे के बिना रह सकती हैं तो प्रोटोकोऑपरेशन है। अगर एक दूसरे की इनको ज़रूरत है, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती, तो इसको म्यूचुअलिज्म बोलेंगे। प्रोटोकोऑपरेशन के एग्जांपल बर्ड एंड कैटल,
सर्टेन स्मॉल बर्ड दे सिट ऑन द कैटल एंड फीड ऑन लेटर पैरासाइट, जो हेयर्स में होते हैं, लाइस एंड टिक्स। बर्ड्स को फूड मिल जाता है और कैटल जो है पैरासाइट फ्री हो जाती है। फिर बर्ड एंड क्रोकोडाइल, बर्ड का नाम ही क्रोकोडाइल बर्ड है। प्लूवाइनस, PLUVIANUS। इजिप्टियस, AEGYPTIUS, क्रोकोडाइल के माउथ में एंटर करता है और वहाँ उसके माउथ में जो पैरासिटिक लीच होती हैं उन पे फीड करता है। बर्ड गेट फूड एंड क्रोकोडाइल गेट रिड ऑफ ब्लड सकिंग पैरासाइट। इसके बाद है श्रिम्प एंड फिश। कुछ फ़िश जो कि कोरल रीफ पे रहती हैं। कोरल रीफ कहाँ से बनती है बेटा, एकदम से आपको ध्यान में आना चाहिए। पॉलिप बनाता है कोरल रीफ। और श्रिम्प स्टैंड ऑन कोरल रीफ एंड वेव इट्स ब्राइटली कलर्ड एंटीना। दिस बिहेवियर अट्रैक्ट द फिश विच लाइन अप एंड श्रिम्प क्या करेगा, उनके पैरासाइट को खा जाएगा। ऐसे ही ह्यूमन बीइंग है और ह्यूमन बीइंग के इंटेस्टिनल बैक्टीरिया इस्चेरिचिया कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस फिसेलिस कोलोन में मिलेंगे। जो फीड कंटेंट होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं काइल के, उसके जो प्रोटीन कंटेंट हैं उन पे फीड करते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं। दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन B-K। दे ऑल्सो प्रिवेंट पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर एस्टेब्लिशिंग इन इंटेस्टाइन बाय कम्पीटिंग विद दैम। फिर फिग ट्री है। फिग ट्री में आपने पढ़ा है ब्लास्टोफेगुआ, ये पोलिनेटर है फिग ट्री का। तो इसके साथ जो फिग ट्री में इन्फ्लोरेसेंस होगी हाइपनथोडियम, वहाँ इसको एग ले करने के लिए स्पेस मिलता है, तो ये भी प्रोटोकोपरेशन है। और लास्ट है फिश एंड बैक्टीरिया। डीप सी ल्यूमिनस फिश एमिट लाइट प्रोड्यूस्ड बाय द ल्यूमिनस सिम्बायोटिक बैक्टीरिया बोल सकते हैं, जो कि फ़िश में प्रेजेंट होते हैं। तो ये प्रोटोकोपरेशन है। नेक्स्ट इज़ म्यूचुअलिज्म।